वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंद रिजल्ट। आज आपके लिए लेके आए न्यू अप्रेंटिसशिप जो कि है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन डिवीजन अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म। इस फॉर्म की सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप सबसे पहले hindresult.com सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में आकर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन डिवीजन अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म 2022 पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप इन पाइपलाइन डिवीजन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑनलाइन फॉर्म 2022। इस फॉर्म की जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 10/11/2022 है और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 30/11/2022 है। एडमिट कार्ड अवेलेबल आपको 8/12/2022 से हो जाएंगे और जो कि 17 आवर्स से टिल 8 आवर्स ऑफ 18/12/2022 तक चलेंगे। और जो एग्ज़ाम डेट है वो टेंटेटिव ऑन 18/12/2022 है। जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी ऑल कैटेगरी 0 है। और जो आपका इसकी जो एज दी हुई है वो 18 साल है मिनिमम और मैक्सिमम है आपकी 24 साल। एज लिमिट आपकी 10/11/2022 के हिसाब से काउंट की जाएगी। और एज रिलैक्सेशन आपका जो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन डिवीजन एडवर्टाइजमेंट नंबर इसके हिसाब से दिया जाएगा, PLHRESTV के हिसाब से दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी आपकी वो पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी आपकी नीचे दी गई है जो कि मैं आपको बताऊंगा। जो इसकी रिक्वायरमेंट की जो एलिजिबिलिटी और ट्रेड जो डिसिप्लिन है वो आपको ये है, जैसे टेक्निकल अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल है जो, और उसमें एलिजिबिलिटी आपकी मांगी है 3 इयर्स और 2 इयर्स। तो लेटरल एंट्री आफ्टर ITI इन मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन 10+2, फुल टाइम डिप्लोमा इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन एंड इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इसी प्रकार से आपका टेक्निकल अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल में आपका 3 इयर्स या 2 इयर्स का तो लेटरल एंट्री आफ्टर ITI इन मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन 10+2, फुल टाइम डिप्लोमा इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आपका जैसे ये टेक्निकल अप्रेंटिसशिप टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का है जो आपका, वो आपका 3 इयर्स है और 2 इयर्स थ्रू लेटरल एंट्री आफ्टर ITI एंड मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन 10+2, फुल टाइम डिप्लोमा इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियर फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आपका ये गवर्नमेंट ही इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, प्राइवेट नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट्स और जो आपका जो है इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर और इंस्ट्रूमेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। आपका जो ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स वाला है वो आपका फुल टाइम बैचलर डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी। और जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट का है वो फुल टाइम बैचलर डिग्री चाहिए आपका, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट ही चाहिए आपको, इसमें प्राइवेट नहीं चलेगा आपका। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है फ्रेशर अप्रेंटिसशिप, उसमें मिनिमम 12 पास होना चाहिए बट लोग ग्रेजुएट होना चाहिए आपका। और जो आपका डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर है स्किल सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए, जो उसके पास स्किल का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए डोमेस्टिक डाटा एंट्री में। उसमें मिनिमम 12 पास चाहिए आपको बट लोग ग्रेजुएट होना चाहिए। और एडिशनली कैंडिडेट शुड प्रोसेस स्किल सर्टिफिकेट ऑफ डोमेस्टिक डाटा एंट्री operator of training of less than 1 year issue by an awarding body recognized under National Skill Qualification Framework or any other authority recognized by the central government। और जो आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन की जो लोकेशन वाइज वैकेंसी है आपकी, जैसे जितने भी आपके जो स्टेट हैं जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी नॉर्थन रीजन में उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान। इसमें जो आपका ट्रेड है जैसे वेस्ट बंगाल में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, TNI और ह्यूमन
और रिसोर्स और अकाउंटेंट फाइनेंस डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसके जो आपका पोस्ट कोड है आपको वो मेन पोस्ट कोड डालना पड़ेगा जब आप फॉर्म भरेंगे। जैसे मैकेनिकल का है जो पोस्ट कोड ERWV01 है, ऐसे इलेक्ट्रिकल का ERWV02 है। जो आपको पोस्ट कोड याद रखना पड़ेगा, जो आपको भरना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपका जैसे वेस्ट बंगाल में मैकेनिकल की 12, इलेक्ट्रिकल की 12, T&I की 12, ह्यूमन रिसोर्स की 3, अकाउंटेंट फाइनेंस की 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3, और इनके जो कोड आपके मेन है कंपलसरी, जो आपको ज़रूर ध्यान रखना। इन कोड के बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और इन कोड से ही आपको अपनी ट्रेड याद रखनी है कि आपको कौन सी ट्रेड के लिए अप्लाई करना है। इसी प्रकार से आपका बिहार, असम सारे स्टेट में आपकी जो जितनी भी ट्रेड हैं उस हिसाब से उनका कोड दिया गया और उनकी टोटल सीट दी हुई है कि कितनी सीट खाली हैं। तो आप इस टेबल को देख लें, सारी पूरी टोटल टेबल बनी हुई है, या आप इसका लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं जिससे आप बार बार देख सकते हैं। और आप इस हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिस पर हम ये आपकी टेबल दे देंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे। और ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेशन अप्रेंटिसशिप की जो ट्रेनिंग है वो टेक्निकल अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल मैकेनिक एंड T&I 1 ईयर होना चाहिए। ट्रेड जो अप्रेंटिसशिप है वो असिस्टेंट HR और अकाउंटेंट की 1 ईयर है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की 15 मंथ की है। ये आपकी इनकी ड्यूरेशन दी हुई है कि आपको जो ट्रेड है वो आपकी कब तक चलेगी, कितनी देर तक चलेगी जो आपकी अप्रेंटिस है। हाँ, और इसका आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जिनको ये फॉर्म भरना है, अगर वो डिप्लोमा है, डिप्लोमा से इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इस साइड पे, जो लोग डिप्लोमा से हैं वो सबसे पहले इस साइड पे अपना रजिस्ट्रेशन करें। वहाँ से आपको एक नंबर दिया जाएगा, एनरोलमेंट नंबर बोलते हैं जैसे, वो आपको उसका पासवर्ड और एनरोलमेंट नंबर चाहिए पड़ेगा। अगर आप डिप्लोमा से भरते हैं तो इस पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर जाके आप इस फॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करके इसका फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप ITI के थ्रू जाते हैं भरने तो आपको इस साइट पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। पहले आपको इन दोनों साइडों में से जिसके थ्रू भी आप डिप्लोमा या ITI के थ्रू आप करना चाहते हैं, इन दोनों में साइडों में से आपको एक पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप इस पर रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। बिना इन पर रजिस्ट्रेशन किए बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके इसकी साइट पर रजिस्ट्रेशन कर अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपना इसका फॉर्म भर सकते हैं, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हैं। और कुछ आपको डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको हर चीज़ की नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन में ही मिलती रहेगी। और इस फॉर्म को भरने की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट भर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।